गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9 बसंत बुक का क्वेश्चन आंसर जो बच गया। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करने लगे कि ये सर ये बचा हुआ। ऐसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए दूसरे काम में बिजी था, इसलिए आपका रेगुलर वीडियो इस पे नहीं आ रहा था। तो अब रेगुलर वीडियो हर दिन आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, हर एक चैप्टर वाइज मिलेगा। एक दिन का चैप्टर 9 है, एक दिन का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर ना नया है मेरे लिए, इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो पोएम है इसको अच्छे से पढ़ लेना, हो सके तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आंसर जितना भी है ना, हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर इसमें बनाएंगे, ठीक है। तो ये जितना भी क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर 1 से लेके 5 तक हम लोग बना लेंगे। अनुमान और कल्पना आप ये भी कमेंट करके बताओगे तो ये भी बता दूंगा, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, समझ गए। 1 से 5 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन अब देख लेते हैं। अब शुरू करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई कविता के पंक्तियों को समान वाक्यों में बदलिए। क्वेश्चन नंबर क देखिए, क में कह रहा है कि एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो अब इसका अर्थ क्या होगा, तो हम लोग समान वाक्य में इसको तब्दील करेंगे। तो क नंबर में आपको लिखना है, ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ये लिखना है, फेयर कॉपी में ऐसे बनाना है। तो एक दिन जब मैं अपनी छत छत की मुंडेर पर खड़ा था, इसका अर्थ ये हुआ, समझ गए। उसके बाद देखिए ख नंबर में कह रहा है कि लाल होकर आंख भी दुखने लगी। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। ख नंबर में क्या लिखना है आपको, आंख में तिनका चले जाने के कारण आंख लाल होकर दुखने लगे। अब देखिए यहाँ पर ग नंबर, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। यहाँ देखिए बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी, उसका अर्थ ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर घ नंबर, जब किसी धब से निकल तिनका पाया गया। यहाँ पे किसी तरीके से आंख से तिनका निकल गया, तो इसका अर्थ ये हो गया, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये सॉफ्टवेयर ना थोड़ा सा मेरे लिए नया है, इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा, स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर रहा, तो ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए थोड़ा सा नया है। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि इधर उधर हो जाए कभी कभार, ठीक है। ऐसे मैं धीरे धीरे यहाँ पर ये सीख जाऊंगा। उसके बाद देखिए अगला, तो अगला में देखिए यहाँ पर क्या है, तो कह रहा है कि अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है और जिसमें घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है, जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। यहाँ देखिए एक तिनका, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, आपको नोट डाउन करते हुए चलना या स्क्रीनशॉट आप लेते चलो। यहाँ देखिए एक तिनका कविता में हरिओध जी ने उस घटना की वर्णन किया है जब कभी अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा था, ठीक है। उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। उस छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया था, तिनका आंख में पड़ गया था। वो आप पोएम पढ़ोगे ना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। उस तिनके को निकालने के लिए कई प्रयास किए गए, और जब किसी तरीके से वह तिनका नहीं निकल गया तब कवि को समझने में आने लगे कि उसने अभिमान तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका भी बहुत है। अतः कवि और तिनके के उदाहरण द्वारा इस कविता में हमें घमंड करने की सीख दी गई, घमंड ना करने की सीख दी गई। देखिए मैं गलती बोल रहा था, यहाँ पे घमंड ना करने की सीख दी गई है, ठीक है, तिनका के माध्यम से। उसके बाद देखिए आप नंबर 3, यहाँ पे देखिए नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आंख में तिनका पड़ने के कारण घमंडी की क्या दशा हुई। तो आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख में दर्द के कारण लाल हो गई, आंसू बहने लगे और वह बेचैन हो उठा और किसी तरह से आंख में तिनका निकालने का प्रयत्न करने लगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ज्यादा आपको मतलब क्या स्क्रीनशॉट लेना और उसके बाद कॉपी में नोट डाउन आप कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ देखिए घमंडी के आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। यहाँ देखिए घमंडी के आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े को मुठ बनाकर, मतलब क्या मोड़ के उसमें, जैसे हम ही लोग के आंख में जैसे कीड़ा पड़ गया कुछ, जैसे हम लोग चलते हैं रोड पे तो कीड़ा पड़ जाता है, तो उसको क्या करते हैं, तो कपड़े को थोड़ा सा अच्छे मोड़ लेते हैं, उसके बाद उसके लगा के हटाने का प्रयास करते हैं। उसकी आंख भर आया और तिनका निकल गया, मतलब क्या, उसको करने के बाद आंख में थोड़ा आंसू आता है, तो आंसू के माध्यम से जो तिनका होता है या कुछ भी होता है वो बाहर निकल जाता है। तो आपको सिंपल, जितना हो सके सिंपल आंसर रखना है, समझ गए ना, जितना हो सके आपको हमेशा सिंपल आंसर रखना है।
उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर कितना है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 में अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा स्लाइड बनाने में दिक्कत हो गया, तो इधर हो गया, चलिए मैं कोई बात नहीं यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ। एक दिन का कविता में घमंडी को मतलब क्या, घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है तुम्हें बहुत, मतलब कि तिनका है बहुत तेरे लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप आज दिक्कत कर लेना बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे, ये सॉफ्टवेयर ना मेरे लिए नया है। सॉफ्टवेयर आप नहीं समझ रहे होंगे, जो भी ऐप पे जैसे हम लोग यहाँ पे जो करते हैं ना, मतलब क्या, स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं कोई ऐप से, तो ऐप नया है मेरे लिए, क्योंकि पहले मैं वहाँ पे दूसरा, क्योंकि देखिए मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ी के कारण ये जो मैं वीडियो रेगुलर आपको नहीं दे पा रहा था, गड़बड़ी के कारण, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पा रहा था। तो आप दूसरा फ़ोन लिए हैं, तो अब उसके बाद अब रिकॉर्डिंग हो पाएगा आराम से, हम लोग आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा कि इस चेतावनी कबीर ने भी दी, तिनका कभू ना नींद ये पांव तले हो जाए, आ कभू उड़ी आखिन पड़े, आ पीर घड़ी हो। इन वाक्यों में क्या समानता और क्या अंतर है। जैसे एक कवि जो कबीर जी लिखे हैं और एक जो हम लोग जो ये पोएम लिखे हैं, वो जो दोनों में कह रहा कि क्या समानता और क्या अंतर है। तो आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़े नहीं लिखना है, ताकि क्योंकि याद भी रखना है ना, और परीक्षा में आपको बनाना भी होगा। तो देखिए कह रहा कि इस दोनों काव्यांश में यह समानता है कि दोनों में एक ही तिनके द्वारा और यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसे एक छोटा सा तिनका मनुष्य को परेशानी में डाल सकता है। एक छोटा सा तिनका, जैसे आपके पैर में अगर चुभ गया, बहुत ज्यादा कष्ट होगा, आंख में पड़ गया, आंख में आ गया, वो भी बहुत ज्यादा कठिनाई दे सकता है। तो हम लोग घमंड किस बात की, एक छोटा सा तिनका हमारा अपना जो औकात है वो दिखा देता है। तो हम लोगों को घमंड बिल्कुल भी किसी भी चीजों के लेके नहीं करना चाहिए कि हम बहुत पढ़ने में श्रेष्ठ हैं या हम देखने में बहुत श्रेष्ठ हैं, हम एकदम स्वस्थ हैं। तो ये सब का घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस पोएम में यही दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर करा कि इन दोनों काव्यांश में एक अंतर है कि कवि हरिओध जी ने स्वयं को अपने सर्वश्रेष्ठ मानकर घमंड ना करने की सीख दी है। तो जो हरिओध जी जो पोयम ये लिखे हम लोग पढ़े, तो उसमें खुद को घमंडी मान रहे थे, मतलब क्या, उसके बाद तिनका आंख में पड़ गया तो उनको पता चल गया। और उसके बाद वहीं इस कबीर, मतलब कबीर जी क्या कहते, कबीर जो नीचे में जो उनका दोहा है, कबीर जी का दोहा हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वही कबीर जी हमें कुछ किसी को तुच्छ ना मानने की सीख दी है। तो देखिए जैसे देखिए एक चींटी है और एक उसके सामने विशाल हाथी है, उसके अगर सूंड में घुस जाता है तो उसका भी मतलब कि एकदम नानी याद दिला देता है हाथी को भी। तो समझ लेना कि देखिए एक चींटी को भी छोटा समझने का गलती हम लोगों को नहीं करना चाहिए, किसी को भी। तो यहाँ पे देखिए कबीर जी कह रहा है कि अर्थात किसी को अपने से कम ना समझने का उसे निंदा करने नहीं चाहिए, मतलब क्या, उसका किसी प्रकार का निंदा नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं बनाने वाला नहीं है, बस आपको पढ़ के और समझ लेना। अगला क्वेश्चन जो भाषा की बात है, जो भी आपके बुक में होगा क्वेश्चन नंबर, हो सकता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा। तो यहाँ पे देखिए भाषा की बात है जो यहाँ पर दिया हुआ है आपके बुक में, उसको बनाना है। तो यहाँ देखिए ये ग्रामर से दिया हुआ क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। यहाँ देखिए किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से यहाँ पे वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों की समानता होने के बाद धब से और धम से जैसे वाक्यों के प्रयोग में अंतर है, जैसे धम से, छप से इत्यादि। इन प्रयोग ध्वनि द्वारा यहाँ पर किया जाता है, सूचित किया जाता है, ध्वनि द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनियों द्वारा यहाँ पर क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए ही यहाँ पर दिया हुआ है। उचित वाक्यांश को चुनकर वाक्यों को खाली स्थान में भरिए। तो आप देखिए वहां पर वाक्य को हम लोग खाली स्थान में भरते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए छप से, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर देखिए छप से, यहाँ पर छप से, तप से, यहाँ पे थर से, फुर से, सन से, ये सब दिया हुआ है। तो अब जो फिट आएगा इस जो तीनों क्वेश्चन दिया हुआ, तो उसमें आपको ये तीनों में से भरना है, समझ गए। यहाँ पर देखिए कौन नंबर, मेढक ने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेढक पानी में डैश से कूद गया, तो छप से कूद गया, यहाँ पर लिख देना छप से कूद गया। ख नंबर देखिए करा कि नल बंद होने के कारण पानी एक बूंद क्या हुई, तो यहाँ पे थप से चू गई, मतलब गिर गई। उसके बाद शोर होते हुए ही चिड़िया डैश हुई, तो फुर से, चिड़िया हम लोग बोलते हैं फुर से उड़ गई। यहाँ पे अगला देखिए करा ठंडी हवा
सन से ठंडी हवा क्या सन से गुजरी और मैं ठंड से क्या हुआ थर से यहाँ पे कांप गया, तो थर से यहाँ पे कांप गए। समझ गए ना? तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो तिनका चैप्टर है, एक तिनका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम लोग जो अगले वीडियो में अगले चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो